गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं 12th सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी एक रिजर्व है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, हैंस इट विल बी टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Investment fluctuation reserve is created to cope up the fluctuations in the value of investments. अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कुछ अप एंड डाउन होते हैं तो इस रिजर्व से उसको कवर किया जाता है. ठीक है, हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजर्व क्यों क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, और रिजर्व्स के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं. That's why they are shown in the liability side of balance sheet. All credit balances are shown in liability side of balance sheet. ठीक है, पर्सनल और रियल अकाउंट के सारे क्रेडिट बैलेंस आएंगे. पर्सनल और रियल, नॉमिनल के कहाँ जाते हैं? नॉमिनल के सभी बैलेंसेज आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में. लेकिन रियल और पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस आएंगे लायबिलिटी साइड में, और डेबिट बैलेंस आएंगे सारे के सारे एसेट साइड में. इस बात को बहुत ध्यान से समझो. अब हमारे को एक रिजर्व बनाया हुआ है 60,000 का, और हमारे इन्वेस्टमेंट हैं 4 लाख रुपीज़ के. ठीक है, 4 लाख रुपीज़ के हमारे इन्वेस्टमेंट हैं. अगर 4 लाख में कम ज़्यादा होता है तो इस रिजर्व से उसे टैकल किया जाएगा. मैं एक बुक का क्वेश्चन ले रहा हूँ, टीएस ग्रेवाल 2022-23 की बुक का. ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें 3 पार्टनर हैं, नितिन, तरुण एंड अमर. दे ऑल आर इक्वल पार्टनर्स, मीन्स 1/3 1/3 1/3 का उनका शेयर है. अब उन्होंने उनकी बैलेंस शीट में ये बैलेंसेस दिए हुए हैं. नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसकी 2:2:1. ठीक है, फर्स्ट केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन. व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन. और इसी के साथ मैं सेकंड पॉइंट भी ले रहा हूं, नॉट गिवन हो या 4 लाख ही हो. अगर नॉट गिवन है तो भी हमने 4 लाख माननी है, और 4 लाख दे रखी है तो भी 4 लाख है. ठीक है, तो फर्स्ट के साथ ही सेकंड पॉइंट भी हो रहा है. ठीक है, और इक्वल्स टू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट. मार्केट वैल्यू ना दी हो या 4 लाख ही हो, दोनों केस में सेम ट्रीटमेंट. ठीक है, अब हमारे पास रिजर्व है, मार्केट वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब उतनी ही है, या 4 लाख दे दी तो भी 4 लाख है. तो इस रिजर्व का सीधे सीधे कोई यूज नहीं हो रहा. आपने पैसा रखा था कि भैया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो इससे कवर करेंगे, पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई, या देनी रखी तो 4 लाख ही मान के चलते हैं. एट कॉस्ट का मतलब है जितने में खरीदे थे. आप 11th में करते थे मशीनरी एट कॉस्ट, तो जितने में खरीदी आपने. तो इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 4 लाख के, आज की मार्केट वैल्यू नहीं है या 4 लाख रुपए है, तो ये रिजर्व सीधा सीधा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो तीनों पार्टनर यहाँ XYZ की जगह हम लिख लेते हैं एन, नितिन, तरुण एंड अमर, और इधर भी लिख लेंगे हम नितिन, तरुण एंड अमर, इनके कैपिटल या करंट अकाउंट में. तो ये 60,000 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. IFR भी लिख देते हैं इसे शॉर्ट में. क्या लिख देते हैं? IFR. ठीक है, ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड रेशो है
इक्वल 1/3 1/3 1/3, तो 60,000 रुपीज का रिजर्व तीनों पार्टनर्स में इक्वली, ओल्ड रेशो इनकी क्योंकि इक्वल है, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्रेडिट बैलेंस था, ये खत्म होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगी IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एंस करंट या कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा, और कुछ नहीं का या फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है तो यहाँ कैपिटल अकाउंट आएंगे। एंड्स कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट एंड एज यानी अमर्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 एन को मिल गए, 20,000 टी को मिल गए, 20,000 ए को मिल गए। 60,000 से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, इन्वेस्टमेंट अपनी पूरी वैल्यू का है 4 लाख रुपीज का रिजर्व, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर वो कह दे कि इफेक्ट देना है तो क्या करना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। यहाँ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशो लिख के यहाँ गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी। और फिर उस केस में यहाँ रिजर्व 60,000 का बना रहेगा, जैसा हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है ट्रीटमेंट, ठीक है। जनरल रिजर्व का बताया था उस वीडियो में, प्रॉफिट एंड लॉस का बताया था, और इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, वो वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने तीनों में क्यों बांटा, हमने इसलिए बांटा क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब भी चेंज होती है इट्स एंड ऑफ वन पार्टनरशिप एंड स्टार्ट ऑफ अनदर पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप खत्म हो गई और जब ये इन्वेस्टमेंट बना होगा तो तीनों की इक्वल रेशो थी, तीनों का इक्वल हिस्सा गया है इसे बनाने में, इसीलिए तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड केस वी आर गोइंग टू टेक, फर्स्ट और सेकंड सेम थे, हमने ले लिए। थर्ड केस लेते हैं हम। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,24,000, नाउ मार्केट वैल्यू बढ़ गई है हमारी, बेनिफिट हो गया। और in last video I told you when we are discussing about the treatment of workman compensation reserve, when there is a benefit or loss in the revaluation of any assets or liability, अगर कोई भी assets liability revalue की जाती है और उस पर बेनिफिट या लॉस होता है तो that is taken in revaluation account। अब इस केस में हमारे को 24,000 का बेनिफिट हो गया। और फिर से बता दूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अगर हमें कोई लॉस हो रहा है, एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड कौन से लॉस हो सकते हैं हमें, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है हमारे लिए लॉस है, डेबिट साइड आएगा, या हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है हमें और ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो भी लॉस है हमें, वो भी टू साइड आएगा। और अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, हमारे लिए बेनिफिट है, वो बाई साइड आएगा, जैसे इसको इस पार्ट में हो रहा है। 4 लाख के इन्वेस्टमेंट 4,24,000 के हो, या हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही, लायबिलिटी की वैल्यू कम होने का मतलब हमें कम पे करना है, हमारे लिए बेनिफिट है, बेनिफिट है तो वो भी बाय साइड आएगा। तो यहाँ पर 24,000 आ जाएंगे बाय साइड, ठीक है, ट्रीटमेंट के साथ बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 24,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई और रिजर्व की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, रिजर्व ऐसा का ऐसा ही है, पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं,
तो क्या होगा, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, नॉट पार्टनरशिप फॉर्म की नहीं कह रहा, पार्टनरशिप नई स्टार्ट हो रही है। और पार्टनरशिप जब नई स्टार्ट हो रही है, रिजर्व पड़ा हुआ है, ओल्ड रेशो में बना था जब पार्टनर्स की इक्वल रेशो थी, तो इक्वली ही तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना कितना 20,000, 60,000 का रिजर्व है, तीनों पार्टनर्स में 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, रिजर्व यहां नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, पिछले में भी नहीं आया था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, लिखना ही नहीं है हमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैं तो आपको लिख के क्रॉस लगा रहा हूं, आपको लिखना ही नहीं है अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट से अब जरा देख लें क्या एंट्री बन रही है। पहली बात, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आईएफआर, और इन्वेस्टमेंट आ रहा है रीवैल्यूएशन में बाय साइड। एंट्री का बाय साइड कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। और मैंने आपको फिर बताया था, रीवैल्यूएशन को बैलेंस करना है, इसका प्रॉफिट लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब इसको बैलेंस करेंगे 24,000 इधर आ जाएगा, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन सा प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन का, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एंस कैपिटल अकाउंट, T's capital account and A's capital account, तीनों पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ये 24,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 8,000 एन को, 8,000 टी को, तरुण को, और 8,000 अमर को। और ये कहाँ ट्रांसफर होंगे, यहाँ बाय रीवैल्यूएशन। ये वाली एंट्री नहीं की अभी मैंने, ठीक है। 8,000, 8,000 एंड 8,000 तीनों पार्टनर्स में। और इसकी क्या एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट हुआ था, अब क्या होगा, बाय में, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अगर आपने ये ट्रीटमेंट समझ लिया तो एंट्री बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। टू एंस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट तरुण, एंड टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये 24,000 का बेनिफिट तीनों पार्टनर्स में इक्वली ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जरा यहाँ ट्रीटमेंट में फिर से आ जाएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस था 4 लाख और वापस डेबिट हुआ, यहां से लगाया करें आप कि कम होएगी वैल्यू या ज्यादा आएगी। पहले ही 4 लाख डेबिट है, 24,000 से और डेबिट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ कितने का आएगा, 4,24,000। इसको बात को ध्यान से समझ लीजिए। रिजर्व तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 24,000 रिवैल्यूएशन में आया था, बेनिफिट हुआ था, वो 24,000 यहाँ आया, उसका प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ आ गया, और ये एंट्री बन गई। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक मिनट स्क्रीनशॉट बाद में लीजिएगा, ये वाली एंट्री रह गई अभी, जो अभी हमने इससे पहले पार्ट में की थी, ठीक है। आईएफआर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एंस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट, एंड टू एज अमर्स कैपिटल अकाउंट। 60,000 आईएफआर था, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसकी एंट्री पोस्ट तो कर दी थी,
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं थी। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, rather it is fourth part. When market value of investment is 3,70,000, यानी हमारी कितनी कम हुई है, 30,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, जबकि हमने पहले ही इंतजाम कितने का रखा है, 60,000 का। तो एक्चुअली ये लॉस नहीं है। जिस चीज़ के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल भी मैंने रिपीट ये बात बोली थी, जिस लॉस को कवर करने के लिए पहले ही रिजर्व बना हुआ है वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले इंतजाम किया हुआ है उसका। हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ 60,000 रुपीज, 60,000 तक का अगर वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी, ठीक है, वो रिजर्व से कवर हो जाएगी, ठीक है। तो अब पार्टनर्स को कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्टनर्स को बचे हुए 30,000, क्योंकि वैल्यू कम हुई 30 से, तो 30 तो इससे कवर होंगे और 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहले ट्रीटमेंट देख रहे थे, 30,000 तीनों पार्टनर्स में 10,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो ये एंट्री बन जाएगी आपकी IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60,000। IFR कितना है, 60, तो 30 तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया टू एंस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट एंड टू एज कैपिटल अकाउंट। 10,000 10,000 10,000 और साथ ही बचा हुआ 30, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की अंदर जाएगा, इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 30,000। ये एंट्री ध्यान से समझ लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट कहीं कहीं बुक्स में ऊपर लिखा मिलेगा, मतलब एक ही है, ठीक है। 30,000 से वैल्यू कम हुई है, 30,000 इन्वेस्टमेंट में, बाकी 30,000 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। IFR 60,000 था। अब जरा इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। कुछ बच्चे इसे क्या करेंगे, उसे पूरा 4 लाख दिखा देंगे। 4 लाख डेबिट था, क्रेडिट कितना हुआ, 30,000, तो कितना आ जाएगा, 3,70,000 इन्वेस्टमेंट यहाँ पर, ठीक है। 4 लाख डेबिट था, 30,000 क्रेडिट हुआ, और डेबिट से क्रेडिट होगा तो उसका मतलब डेबिट कम हो जाएगा, तो डेबिट कितना रह गया, 3,70,000 और 30,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नाउ लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन मार्केट वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट इज 3,10,000। अभी हमारे पास रिजर्व है सिर्फ 60,000, बट मार्केट वैल्यू जो डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट की वो 90,000 हो गई, 4 लाख से 3,10,000 हो गई। हमने रखा हुआ है पैसा कवर करने के लिए 60, पर मार्केट वैल्यू डाउन हुई 90, तो 30,000 कहाँ जाएगा, लॉस हुआ। जब तक हमारे पास पैसा है तब तक लॉस नहीं है, रिजर्व है तो लॉस नहीं है, बट रिजर्व से ज्यादा अगर वैल्यू गिरती है तो वो लॉस है। और लॉस कहाँ आएगा, फिर से बता दूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और लॉसेस किस साइड आते हैं, टू साइड। तो यहाँ टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 30,000, क्योंकि 60 हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री, अब पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है ना, पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा, IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60
60 का 60 कहाँ जाना है, ये इन्वेस्टमेंट में। लेकिन 60 से भी काम नहीं चल रहा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। रीवैल्यूएशन में आ रहा है ना टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 30,000 यहां से कवर होगा एंड टू इन्वेस्टमेंट 90,000। रीवैल्यूएशन यहां आ गया, और रीवैल्यूएशन हमेशा आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 30,000 30 यहाँ आ जाएगा, और बाय लॉस ट्रांसफर टू एन's कैपिटल अकाउंट, P's कैपिटल अकाउंट and A's capital account, that to win old ratio, always old ratio, because investment जब बनाया गया था तो old ratio में profit share कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट में जो पैसा गया तीनों की ओल्ड रेशो से गया, इक्वली गया, ठीक है। तो इसका लॉस भी तीनों ओल्ड रेशो में ही बियर करेंगे। तो 10,000 एंड 10,000, और ये तीनों लॉस यहां से इधर आता है और इधर से इधर। ध्यान रखिएगा, इट्स लाइक ए सीजर, ये इधर से इधर आता है और प्रॉफिट इधर से इधर जाता है। तो टू रिवैल्यूएशन 10,000 10,000 10,000, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहां कितनी आएगी, 4 लाख थी, 90 से क्रेडिट हो गई, यहाँ क्या थी, डेबिट, 90 से हुई क्रेडिट, तो यहाँ कितनी आएगी, 3,10,000। इज इट क्लियर? आप ऐसा भी समझ सकते हैं इन शॉर्ट कि इन्वेस्टमेंट की जो भी मार्केट वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी इन शॉर्ट। पर अगर आप कॉन्सेप्ट से समझें तो बेटर है। यहाँ क्यों आएगी, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, आपसे प्रैक्टिकल में पूछ ले कि ये 3,10,000 क्यों लिया आपने, जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे? तब आप कह सकते हैं कि 4 लाख डेबिट था क्योंकि एसेट था, डेबिट बैलेंस था, और जब हमने इसकी मार्केट वैल्यू कम हुई, 90,000 से कम हुई, हमने IFR और रिवैल्यूएशन से किया इसको, तो क्रेडिट हुआ इन्वेस्टमेंट 90 से, और डेबिट 4 लाख, क्रेडिट 90,000, तो कितना आएगा, 3,10,000। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और हमेशा कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश किया करें आप, ठीक है। ये एंट्री और पास होगी, अभी इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट, तो एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन जो डेबिट हुआ था अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट, P's capital account debit and A's capital account debit, and 2 revaluation account, 10,000 10,000 10,000 30,000। एक और चीज बहुत ध्यान से समझने की है, डबल एंट्री बुक कीपिंग हमेशा बात की जाती है। डबल एंट्री का मतलब है इसका ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ रहा है, बैलेंस शीट पर भी इसका ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब ध्यान से देखिए कैसे, यहां से 90,000 कम हो रहा है, यहां से कम हो रहा है क्रेडिट होकर क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, इधर भी 90,000 कम हो रहा है, 60,000 तो ये गया, ये यहां नहीं आएगा, और 30,000 10,000 से इनकी कैपिटल कम हो गई, और कैपिटल किधर आती है, लायबिलिटी साइड। तीनों की कैपिटल कैसे कम हुई है, डेबिट होकर। तो चीजों को कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें रादर रखने की बजाय। थैंक यू सो मच, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।